हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 36 के साथ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, अपना ज़ॉम्बी सामने आकर उन दोनों बहनों को उस बड़े से बिल्डिंग्स के हाथ से बचा लेता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उन दोनों बहनों में से एक बहन अपने ज़ॉम्बी की ओर देख रहा होता है और शॉक्ड और हैरत में पड़ा हुआ होता है और वो अपने ज़ॉम्बी को देखे जा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी बड़ी कूल लग रहा होता है। और अगले पल साइड में हम देखते हैं जो जानलिंग होता है वो अपना वही वाइट ब्लू कलर का फायर जो मतलब अटैक जो कर रहा होता है, तभी अपना ज़ॉम्बी उसकी ओर देखता है और वो लड़की भी उधर देखता है और अपना ज़ॉम्बी अपना हाथ ऊपर करके एक फ्लिक करता है। और अगले पल हम देखते जो जानलिंग था उसका जो अटैक था वो अगले पल देखते वो वर्ब से मतलब डिसअपियर हो जाता है। मतलब उसके मुंह पे जो ब्लीच जैसा मतलब जो मास्क था ना वो वही बड़े हट मतलब टूट जाता है। और फाइनली हम देखते हैं जो जानलिंग था उसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नॉर्मल हो जाता है, जो देखकर ये दो बहनें काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं मिस वायलेट उसका भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया होता है। वो जानलिंग को कह के पकड़ता है, जानलिंग क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं जानलिंग जो अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया होता है। ये सब देखकर वो दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अपने पहले वाले रूप में आ गया होता है, जो देखकर दोनों बहनें कंफ्यूज हो जाते हैं। और हम देखते हैं मिस वायलेट जानलिंग के पास आता है, जानलिंग को पकड़कर जानलिंग से मिस वायलेट कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल खो दोगे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जो सुनकर जानलिंग मिस वायलेट से कहती है, सॉरी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और हम देखते हैं उन दोनों बहनों में से एक बहन अपना आँख रगड़ रहा होता है क्योंकि उसने शायद कुछ देख लिया होता है। उनमें से दूसरा बहन कहता है, क्या मेरी आँख के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? मैं कसम से कह सकता हूँ मैंने उस आदमी को मतलब एक हैंडसम चेहरे के साथ देखा था कुछ देर पहले, है ना? जो सुनकर वो दूसरा बहन कहता है, हाँ मैंने भी देखा है। जो सुनकर उसका दूसरा बहन है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बहन कहता है, तो इसका मतलब देखा जाए हम दोनों एक ही चीज़ को देखे हैं, है ना? ये कोई किसी भी तरह का इल्यूजन नहीं हो सकता। जो सुनकर उसका दूसरा बहन उसके जवाब के रिप्लाई में कहता है, शायद ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से सिंगल है। तो यहाँ पर एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है। जो सुनकर उसका दूसरा बहन कहती है, आखिर ये पर्सन है कौन? हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी मिस वायलेट और जानलिंग से कुछ कह रहा होता है। जो सुनकर मिस वायलेट ज़ॉम्बी से कहता है, हाँ ठीक है। और उन दोनों बहनों में से एक बहन है जिसका नाम रेन होता है, वो स्नो से कहता है, स्नो क्या तुमने कंट्री ए के जो मतलब लोग थे उन सभी को अच्छे से रिसर्च किया है ना? क्या तुमने पहले कभी इस तरह के बंदे को देखा है क्या? जो सुनकर स्नो कहता है, नहीं मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा या तक इसके बारे में सुना भी नहीं। और हम देखते हैं मिस वायलेट जानलिंग को कार के जरिए ले जा रहा होता है और ये सब देखकर स्नो मतलब चाहिए मतलब दोनों का नाम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कौन स्नो है और कौन रेन है पता नहीं, जो भी है आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है? तो उन दोनों बहनों में से एक बहन कहता है, लगता है उन लोगों ने पहले ही एंशिएंट टेक्नोलॉजी को अपने हाथ जब्त कर लिया है। डैम इट, अगर उन लोगों ने एंशिएंट टेक्नोलॉजी को अपने पास जब्त नहीं किया तो फिर वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? या तक हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने हमें मतलब ऐसा बना दिया जैसे हम कोई न्यूबीज हो। तभी उनके बहनों में से एक बहन जिसका नाम रेन या स्नो जो भी है, उसके पास मतलब उसका बॉस प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है, जहाँ पर कोई फ़ोन से कहता है, बॉस प्रेसिडेंट को पहले ही होटल तक सेफली पहुंचा दिया गया है। जो सुनकर वही बहन अपना दूसरा बहन से कहता है, सिस्टर तुम्हें इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट को ऑलरेडी सेफली होटल तक पहुंचा दिया गया है, हमें यहाँ पर ट्रिक किया गया है, चलो हेडक्वार्टर वापस चलते हैं पहले। तभी वो बहन जो फ़ोन में बात कर रहा होता है वो कहता है, जाओजी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कंट्री ए का एक पर्सन का फोटो भेजूंगा, तुम उसके ऊपर अच्छी तरीके से रिसर्च करके बताना आखिर ये बंदा कौन है जो हुडी पहना हुआ है। जो सुनकर जो मतलब फ़ोन के उस तरफ जो भी था वो कहता है ठीक है। फिर हमारे सीन पर ही कट हो जाता है। फिर हमें एक बिल्डिंग के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वही फायर मॉन्स्टर और वही हागू ऐसा ही कुछ नाम है, वो दोनों आके लैंड कर जहाँ पर वही फायर मॉन्स्टर जिसका नाम जाओ जो भी है वो उस हागू से कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैंने अभी तक अपनी फाइट भी खत्म नहीं की। जो सुनकर वही दूसरा मॉन्स्टर जिसका नाम हागू है वो कहता है, अपना मुंह बंद करो, अगर मैंने तुम्हें अभी तक बचा नहीं होता ना तो तुम कब का मर चुके होते। और अभी उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में बात करना बंद करो, हम ऑलरेडी अपने चांस को गवा चुके हैं असैसिनेट करने का उस प्रेसिडेंट को। और सबसे ज़रूरी बात, अभी के टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा फॉरेनर मतलब पावरफुल दो ऑरा को महसूस कर रहा हूँ जो हमारी ओर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ज़ॉम्बी बॉस जो हमारी टेरिटरी में एंटर हुआ है। जो सुनकर वो फायर ज़ॉम्बी ऊपर आसमान की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक प्लेन जा रहा होता है। ये वही प्लेन है जिस प्लेन में मतलब अपने ज़ॉम्बी को मतलब अपने ज़ॉम्बी का जो वही दो सबऑर्डिनेट लैंग और फुट था वो आया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसको पे ट्रांसपोर्ट मतलब केज में रखा गया होता है, मतलब बंद करके। और हम देखते हैं जैसे प्लेन लैंड करता है वहाँ पर मिस वायलेट और जानलिंग आ जाता है, जिन्हें देखकर वो दो मॉन्स्टर मतलब चिल्ला रहे होते हैं। तभी अपना जानलिंग उसी मतलब मॉन्स्टर के पास आता है और उससे कहता है, अच्छे से बिहेव करो वरना हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे, अगर तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे बॉस को बता दूंगा। जो सुनकर फूड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो मनीमन परमिट के बारे में सोच रहा होता है। जो सोचते ही उसे डर आ जाता है और वो भौंकते हुए मनीमन कहता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
लैंग और फूर को देखकर वो दो बहनें उनसे पूछते, लगता है ये किसी स्पेशल तरह के पेट्स है ना? जो सुनकर मिस वायलेट कहता है, हाँ ये देखने में थोड़ा अजीब है, तो इसलिए किसी तरह के स्पेशल मतलब पेट्स है। लैंग और फूर को देखकर दो बहनें बड़ी अजीब तरह के मुंह बना लेता है। फिर उन दो बहनों में से एक बहन मिस वायलेट से हाथ मिलाते हुए कहता, तो लगता है यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना? जो सुनकर मिस वायलेट कहता है, हाँ नहीं है, गुड। तो लगता है हम लोग ऑफिशियली एक्सचेंज मीटिंग को कल 2 दिन बाद से स्टार्ट करने वाले। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग अच्छे से कोऑपरेट करोगे। कहते ही हम देखते हैं वो चारों के चारों अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं उन दोनों बहनों में से एक बहन जानलिंग और वायलेट को जाते हुए देखते अपने दूसरे बहन से कहती है। उन दोनों औरत को देखकर लगता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा शार्प है और मुझे नहीं लगता हम कभी भी उनसे डील कर पाएंगे, और यहाँ पर कोई भी उपाय नहीं है कि किसी भी तरीके से हम उनके पावर का जो सोर्स है उसे एक्सपोज कर सके। जो सुनकर उसका दूसरा बहन उसे कहती है, तो इसका मतलब हमें दूसरे प्लान के ऊपर काम करना होगा, तो हमें किसी प्रोफेशनल को हायर करना होगा है क्या? जो सुनकर उसका दूसरा बहन हाथ में घड़ी जैसा चीज़ को देखते हुए उसे कहती है, ज़रा टाइम को ठीक से देखो, लगता है वो अभी तक आ चुका होगा हेडक्वार्टर में। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कंट्री ए का जो प्रेसिडेंट फॉर्मल मतलब मीटिंग, जो वही एक्सचेंज मीटिंग है, वो 7 दिनों तक चलेगा। फिर हमें एक मतलब रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो सभी से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कंट्री ए का प्रेसिडेंट यहाँ पर आ चुका है हमारे इस बिग मॉल में, वो हमारे बिजनेस मॉडल को इंस्पेक्ट करेंगे। और हम देखते हैं बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुका होता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट को देखना चाहते हैं, और वो रिपोर्टर उन सभी से मतलब रिपोर्ट में कह रहा होता है, और लगता है वो हमारे साथ किसी भी तरह के बिजनेस को साइन कर सकते हैं। और हम देखते हैं अपना जो कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो उस मॉल में आया होता है, और वो अपने जो सबऑर्डिनेट मतलब एम्बेसी के लोग थे उनसे बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो जो रिपोर्टर वो कहता है, आज दोपहर को ही वो हमारे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उन सबको इंस्पेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ वो हमारे जो मैजिस्ट्री है क्वीन, उनसे भी मिलेंगे। और हमें यहाँ पर क्वीन दिखाया जाता है, पता नहीं ये कौन है, क्वीन तो लग रहा है मतलब देखने से, चलो कोई नहीं। और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड होते हैं, वो सब अपने सेलफोन के जरिए फोटो वीडियोस ले रहे हैं। और हमें फाइनली वो एक्सचेंज मीटिंग का मतलब हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिपोर्टर कहती है, और शाम के वक्त वो राउंड टेबल के साथ कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे जहाँ पर हमारे कंट्री का भी प्राइम मिनिस्टर हो गए, जहाँ पर वो लोग ऑफिशियल डिस्कस करेंगे मैटर के ऊपर। फिर हम देखते रात का सीन हो जाता है जहाँ पर हम देखते मिस वायलेट जो उबासी लेते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहती है, तो फाइनली कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, कितना ज़्यादा टायर्ड था ये, कितना ज़्यादा थका देने वाला था। अच्छा हुआ कि वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट किया हमारे सिक्योरिटी मेजर के साथ, अगर ऐसा नहीं होता तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदतर हो सकता था। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमारा सीन उन 2 बहनों के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो 2 बहनें अपने ज़ॉम्बी के फोटो देख रहा होता है, और उनमें से एक कहता है, क्या तुम श्योर हो तुमने किसी हैंडसम बंदे के ऊपर शिफ्ट होते हुए देखा होगा? जो सुनकर दूसरा बहन कहता है, हाँ मैंने देखा है, इसमें कोई दौर आए नहीं है। तभी हम देखते वहाँ पर कोई पीछे से आ जाता है और उन सभी से कहता है, गुड इवनिंग लेडीज़, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली कहा है कि तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करूँ। जो सुनकर एक बहन पीछे मुड़ते हुए देखते हुए कहती है, ओह तो तुम हो, वेलकम डिपार्टमेंट हेड चू। और हमें उस बंदे का मतलब लुक दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा लगा। जो भी है वो बंदा उन दोनों बहनों में से कहता है, तो बताओ तुम आखिर किसकी मेमोरीज को मेरे द्वारा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो? जो सुनकर उन दोनों बहनों में से एक बहन अपने ज़ॉम्बी की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये रहा, कॉन्फ्रेंस बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, तो हमें जो भी करना है जितनी जल्दी हो सके करना होगा, ठीक है? ये जो बंदे की तुम फोटो देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसका कोई भी इंटेल नहीं है कि कंट्री ए के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उन सभी में से इसका मतलब कोई भी इंटेल नहीं। यहाँ तक हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी किया लेकिन हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि इसने इनसेट टेक्नोलॉजी के साथ कुछ तो किया होगा। जो सुनकर वो बंदा अपने हाथ में मतलब जो भी है निकाल लेता है और वो उनसे कहता है, तो ठीक है समझ गया, तो लगता है मैं अपने प्रोफेशन के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ठीक है मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। कहती वो उस मतलब बटन या जो भी उसे दबा देता है, जहाँ पर हम देखते वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है, और अगले पल हम देखते वो मतलब बिल्कुल कंट्री ए का जो प्रेसिडेंट है उनकी तरह लग रहा होता है, और वो उन दोनों बहनों में से कहता है, तो कैसे लग रहा होगा? जो देखकर उन दोनों बहनों में से एक बहन कहते हैं, परफेक्ट, तो फिर ठीक है मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और यही पर इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।